गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेलिंग बाज़ार। जैसा कि आपने देखा, ये सितंबर का जो महीना रहा है, आईपीओ का महीना रहा है। सबसे पहले ज़बरदस्त गेन के साथ हैप्पीएस्ट माइंड आया, उसके बाद फिर अपना कौन सा आया, रूट मोबाइल आया। और वहीं इन लास्ट 2 डेज़ में बात करें तो इसमें भी लिस्टिंग ओपन हुई है 2 आईपीओ की, कैम्स और कैमकॉन की। और वहीं बात करें, कल लास्ट डे है एंजल ब्रोकिंग की। तो देखते हैं ये कैसे लिस्टिंग गेन देंगे। और उसी के साथ इस सितंबर महीने में जाते जाते एक लास्ट आईपीओ और आ रहा है जो ज़बरदस्त गेंद देने वाला है, और वही है यूटीआई म्यूचुअल फंड का, जो यूटीआई एएमसी के नाम से आ रहा है। और वहीं बात करें, ये कंपनी जो है पब्लिक से 3,000 करोड़, जी हाँ, 3,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। और वो सारा जितना भी है वो ऑफर फॉर सेल के थ्रू आ रहा है। चलिए बात करते हैं कि यू टी आई ए एम सी का क्या बिजनेस है और क्या है। यू टी आई ए एम सी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 में। और वही बात करें, जो इसका मैनेजिंग बिजनेस है, डोमेस्टिक जो है म्यूचुअल फंड जितना भी यू टी आई के हैं उसको ये मैनेज करती है। वहीं इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जितने भी हाई नेटवर्थ क्लाइंट है उनका, और जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स है, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट मतलब बैंक्स वगैरह, जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं उनका उनका ये, जैसे कि ईपीएफ फंड्स जो ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं, नेशनल स्किल फंड्स, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, मैनेजिंग रिटायरमेंट फंड्स, तो उन सब चीज़ों को ये एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है ये मैनेज करती है। और वहीं बात करें इसका आगे, इसके जो की फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि ये लार्जेस्ट एएमसी इन द इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एयूएम एंड द सेवंथ लार्जेस्ट एएमसी इन द टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्यूएयूएम, जिसके साथ इसने 1500 बिलियन रुपीस का एक शेयर खरीद, मार्केट शेयर जो है इनके पास है। और वहीं एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट शेयर ऑफ मंथली एवरेज AUM एंड अमंग्स द टॉप 10 AMC कमिंग फ्रॉम द B30 सिटीज़, जो B30 सिटीज़ जो है इंडिया की उसमें। और जो इनकी मैनेजमेंट फीस जो है फ्रॉम द डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स अकाउंट फॉर 72.7% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। जो मैनेजमेंट फीस जो है वो इनकी सारी जो इनकम, टोटल इनकम है वो 72% उससे ही आती है। और वहीं यू टी आई ए एम सी हैज़ एस्टैब्लिश द फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया एंड इट हैज़ बीन एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री फॉर मोर देन 55 साल। जी 55 साल से एसेट मैनेजमेंट कंपनी में है ये, जी इस इंडस्ट्री में। एंड द स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ proven that the track record in mutual fund and mutual fund industry with a strong brand recognition। ज़बरदस्त नाम है इसका एक म्यूचुअल फंड में, और ज़बरदस्त समय से ये बिजनेस में है। यू टी आई ए एम सी हैज़ 11 मिलियन लाइव फोलियोज अकाउंट, जितने इनके मतलब करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा के लाइव इनके जो क्लाइंट्स हैं वो हैं। और 12% ऑफ एट क्लाइंट बेस मैनेज बाय इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जितना भी 12.8% जो है इनके पास जो है मार्केट शेयर है म्यूचुअल फंड, जो इंडियन म्यूचुअल इंडस्ट्री का। वहीं आगे बात करें, ये यू टी आई ए एम सी जो है नेशनल फुटप्रिंट, मतलब पूरे देश में इसके 163 यू टी आई फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, 273 बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स एंड चीफ एजेंट्स एंड 33 others postal points of the acceptancy। And UTI AMC also has approximately 51,000 independent फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं। जी हाँ, 51,000 फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं इनके, जो अपने आप में एक ज़बरदस्त नंबर है। और वहीं जो इनके जो टॉप खिलाड़ी हैं जो इस कंपनी में है यूटीआई में, वो 4 स्पॉन्सर जो हैं, एसबीआई, आपको पता है एसबीआई कौन है, ज़बरदस्त बैंक। एसबीआई, एलआईसी, पीएनबी एंड बीओबी, पीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब इसके अंदर जो गवर्नमेंट में जो स्टेक होल्डर कंपनियाँ हैं, जो पब्लिक कंपनीज हैं, उनमें ये स्टेक होल्डर है, वो इनकी स्टेक होल्डर है। और मैं आपको बात बता दूँ, जो बात यह है कि इन्हीं का जो शेयर है, माने जो इनके जो स्टेक्स हैं वही सेल ऑफ हो रहे हैं, तो वही ऑफर फॉर सेल दिए जा रहे हैं। एज द सितंबर 2090 ATMC manages 178 domestic mutual fund schemes and comprising the equity, hybrid, income, liquidity and money market firm। तो एक ज़बरदस्त इसका फोलियो है, इस पर आपको नज़र बनानी चाहिए। वही बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, जो टोटल एसेट्स है इसकी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ होती जा रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से ईयर ऑन ईयर इसकी जो है इंक्रीज़ होती जा रही है। और वहीं इसके टोटल रेवेन्यूज़ की बात करें तो वो भी ज़बरदस्त तरीके से इस साल जो क्वार्टर, अभी फर्स्ट क्वार्टर है उसमें गया है, वो 27
100 इन मिलियन में है, लेकिन इसको अगर आप करेंगे करोड्स में तो 270 करोड़ का रेवेन्यू इस जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें इन्होंने जनरेट किया है। और वही बात करें जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इंक्रीज़ हुआ है। और एक गौर करने की बात यह है, जो प्रॉफिट इसका फर्स्ट क्वार्टर में हुआ देखने वाला है 1000 करोड़, जी हाँ 1000 मिलियन, सॉरी मैंने करोड़ बोल दिया, मिलियन में है। और वो इसको हम करोड्स में करें तो 100 करोड़ का इन्हें फर्स्ट क्वार्टर में ही प्रॉफिट हुआ है। और पिछले साल के मुकाबले देखें तो वो पूरा ईयर का है, लेकिन इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में ही ज़बरदस्त तरीके से वो अर्न किया है। तो इनके फाइनेंशियल तो एक ज़बरदस्त हैं। और वहीं इसका जो ऑब्जेक्टिव जो इशू का है वो हम बता देते हैं। टू अचीव द बेनिफिट ऑफ द लिस्टिंग द इक्विटी शेयर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड द सेल ऑफ 38 लाख, तो ये मेरे ख्याल 38 लाख नहीं, 38 ये आप में है 3 करोड़, हाँ 3 करोड़ से ज़्यादा इक्विटी शेयर बाय सेलिंग द शेयर होल्डर। तो जो मैंने जैसा आपको बताया कि जो इतने ही बड़े मेजर स्टेक होल्डर है जो आपको बैंक्स वगैरह बताए, उनका जो है सेल ऑफ हो रहा है और ये ऑफर फॉर सेल क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इसको आगे अभी कंफर्म करेंगे। लेकिन ये ऐसा सोर्सेज से कहा जा रहा है कि ये ऑफर फॉर सेल जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनका किया जा रहा है। वही बात करें इसकी जो आईपीओ डिटेल्स हैं, आईपीओ जो आपका खुल रहा है वो अगले हफ्ते खुल रहा है। अगले हफ्ते 29 से आपको खुल रहा है और 1 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है इशू टाइप। और बुक वैल्यू अभी उसका बताया नहीं गया है। और जो आप जैसे मैंने आपको बताया 3 करोड़ से ज़्यादा के इक्विटी शेयर 10 रुपये के फेस वैल्यू पे दिए जा रहे हैं। और इसका मिनिमम लॉट और मार्केट लॉट अभी बताया नहीं गया है, वो आगे हम आगे डिटेल एनालिसिस में आपको बताएंगे जैसी वो खबर आएगी। उसी के साथ ओपनिंग आपको बताया मैंने 29 को हो रही है, लास्ट डेट है 1 तारीख को, फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट अगर 7 तारीख को, रिफ़ंड अगर मिलना है तो 8 को मिल जाएगा, और अगर आप खुश नसीब हुए तो 9 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में, और 12 तारीख को आप गेंस के मज़े ले रहे होंगे, ज़बरदस्त गेन होंगे इसके। आपकी क्या राय है इसको सब्सक्राइब करने की? वैसे तो अभी सही ठीक ठाक ही लग रहे हैं इसके फाइनेंशियल। चलिए आगे देखते हैं। जी हाँ, अब इसकी होल्डिंग्स देख लेते हैं। जो प्री इशूइंग होल्डिंग है वो 98.96% है। और जैसा कि मैंने बताया कि 24% या 26% के आसपास जो मेजर स्टेक होल्डर हैं वो इसमें सेल ऑफ कर रहे हैं, तो उसके बाद ये फिर कम होगी। और वहीं बात करें जो इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए खोला गया है, QBI के लिए 50%, NINI के लिए 15% और रिटेल्स के लिए 35%। तो रिटेल्स के लिए एक ज़बरदस्त परसेंटेज है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इशू है पब्लिक इशू जो है कंसिस्टेड एंटायर ऑफर फॉर सेल, जैसे मैंने आपको पहले बताया ऑफर फॉर सेल जो है ये जितने भी इक्विटी शेयर्स बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस LIC, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड TRO प्राइज इंटरनेशनल एंड स्टेक, जो इनका जो स्टेक है वो ज़बरदस्त तरीके से सेल ऑफ हो रहा है और वही ऑफर फॉर सेल दिया जा रहा है। और वही बात करें द स्टेक ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एंड LIC एंड बैंक ऑफ बड़ौदा आर गोइंग टू डी वेस्ट अपने 1 करोड़ से ज़्यादा के शेयर ईच वाइल PNB एंड टीवर इंटरनेशनल के इतने हैं और वही 38 लाख के आसपास। तो ईच वाई ऑफर फॉर सेल। लेकिन हम आपको बता दें अभी सोर्सेज के थ्रू ये न्यूज़ मिली है, आगे जो भी कंफर्मेशन होगी हम आपको बता देंगे। चलिए दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो बताना, और इसमें आप सब्सक्राइब करें तो उसके बारे में भी आप डिटेल में हमें बताएं। वैसे तो मेरी राय इसमें सब्सक्राइब करने की है, ज़बरदस्त IPO है। जैसे ही अगर आगे अब देखते हैं जैसे डिटेल्स आएंगी ग्रे मार्केट में क्या प्राइस है उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे, क्या ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं इसके बारे में क्या राय देते हैं। उसके बाद हम आपको एक ज़बरदस्त वीडियो का एनालिसिस करके बनाएंगे। ये एक छोटा सा वीडियो था इसकी शॉर्ट डिटेल्स के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम एक ज़बरदस्त कंटेंट दे सकें आपको, और पैसा बनाते रहें और कमाते रहें और खाते रहें और दबा के जिएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेट्स ट्रेल मनी।